ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿರುವಂತ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. स्कूल एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन को लागू करने के मकसद के तहत महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने पीर 9 जनवरी को विधानसौधा में एक गोल मेज़ मशावरती इजलास का इनेकाद किया, जिसमें वज़रा, माहिरीन तालीम, मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा, मुफक्किरीन और आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मीटिंग का अहतमाम स्कूल एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन को शामिल करने के बारे में आरा और तजावीज़ जमा करने के लिए किया गया। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड सकला ऑफ कर्नाटका BC नागेश ने कहा कि मीटिंग में ज़ाहिर किए गए नुकात की बुनियाद पर वैल्यू एजुकेशन के निफाज के तरीक़ेकार को डिपार्टमेंटल लेवल पर हतमी शक्ल दी जाएगी। One thing, the outcome of this total session is that value-based education for the children is a must, and many has suggested how it has to be brought in. Again, the main thing is that it cannot be thought, but it has to be, idealism has to be placed before by practicing. So many suggestions they are putting like that, telling stories, doing dramas, and the students themselves should be acting in that. All such suggestions are coming, and particularly even about the teachers. The teachers should also be the models in the classroom for the students so that they can easily learn things. देखिए, हर चीज़ के लिए बैठक होनी चाहिए, आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और जो काम हमको अंजाम देना है उसको बेहतर तरीक़े से किया जा सके। इस वक्त वैल्यू एजुकेशन के सिलसिले में यहाँ किस तरह से हमारी स्कूल्स में काम होना चाहिए उस पर तमाम मज़ाहिब के धर्म जो गुरु गलूस होते हैं उनको बुलाकर और दूसरे इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक मीटिंग किया गया और यहाँ सब ने अपनी अपनी राय को रखा है। तो मैंने अपनी बात को इस तरह से रखा कि मुल्क की तरक्की तालीम के ही ज़रिए से होती है, एजुकेशन के ज़रिए से होती है। तो इसको हम लाजिम बनाएं कि हमारे मुल्क के छोटे बच्चे जो पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक किसी भी तरह हर बच्चा तालीम हासिल करने वाला बन जाए, उनके हासिल करने में किसी तरह की कोई रुकावट पेश ना आए। दूसरी बात यह है कि वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। इससे पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन का सिलसिला चल पड़ा था। ऑनलाइन में अगर बच्चे वहाँ बैठ के सीखते हैं तो वो वैल्यूज़ नहीं सीखते जो ऑफलाइन में रहकर असातिज़ा से सीखते हैं। तो असातिज़ा जो खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और इसी तरह वो उनका जाना है, आना है, उन सारी चीज़ों को तलबा अपने असातिज़ा से सीखते हैं और उनको एक गुरु का दर्जा देते हैं। वो किसी भी मज़हब का मानने वाला क्यों ना हो तो उसको हम इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन वैल्यू एजुकेशन के आड़ में किसी भी मज़हब पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पामाल नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में भी मैंने बात रखी है कि एजुकेशन होनी चाहिए वैल्यूज़, लेकिन इसके आड़ में किसी मज़हब के चीज़ों को लेके हम उस पर टिप्पणी करें या उस पर गलत बातें कहें, ये नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हमको अंजाम देना है तो उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि तमाम गुरुओं के दरमियान में एक समिति बना दिया जाए। अब अगर किसी चीज़ को हम वहाँ दाखिल करना चाहते हैं तो उस दाखिल करने से पहले तमाम मज़ाहिब के जो गुरु हेड्स होते हैं उनके दरमियान में इसके बारे में चर्चा हो जाए कि इस तरह हम लेकर आना चाहते हैं। अब सब उससे सहमत हो जाए तो वो अगर चीज़ लेकर आते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन चर्चा किए बगैर लेके आ जाए और फिर उसके बाद हंगामा हो जाए तो ये मुनासिब नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जितने भी धर्म गुरुस हैं उनको बिठा कर कि क्या पढ़ाना है बच्चों के दरमियान,
वो अगर चर्चा हो जाए, उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ किसी एक मज़हब की चीज़ों को लेकर आए और किसी मज़हब की चीज़ों को निकाल दिया जाए, वो मुनासिब मालूम नहीं होता। बल्कि बच्चों को, चूँकि हमारा ये मुल्क मुख्तलिफ़ रिलीजन्स का एक मसाला जमगट्टा है, या मुख्तलिफ़ रिलीजन के मानने वाले रहते हैं, कभी किसी रिलीजन को हट ना हो, उनको टिप्पणी ना हो, उनके सिलसिले में कुछ गलत बात ना हो, उसका ख्याल रखकर अगर हम अच्छे वैल्यूज़ देते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। We should teach our children universal human values, holistic values, values for life. It cannot be values of one religion. We have to advance from religion to spirituality. At the level of spirituality, all religions merge. So can we advance to the level of spirituality, for which we need to teach our children values from across scriptures. Not one religion, two religions, all the religions of the world, universe. And if we go deeper, at the level of spirituality, all values merge. Therefore, at the human level, we are different. At the spiritual level, we are one. But you see an intent, sir, to go on that path, because there's been a fear over the last few months, ever since this idea was floated, that selectively a certain religion text could get involved in moral science, while others might be left out, which could once again trigger a debate on whether children are getting to learn only from a specific religion. The other religion might say our sentiments. I think because of this only this conference is called here, and people of all religions have been called here, and they are giving their opinions, and that's what we feel, and it's a feel of the people also, that when our children cross the borders of our state or the country, they should be universal citizens, for which we should teach them universal human values, not from one religion, different religions. I mean, going forward, how do you want this to pan out? We've had the first conference here, but how do we ensure that, aspects from every religion? We have to make a committee wherein there should be educationist specialists, there will be religious specialists, and people who are specialists in spirituality and philosophy. If all of them come together, put their minds and hearts together, we can come out with a good syllabus which will come for the life of our children towards holistic education. ये ज़रूरी है कि सब मिलकर चिंतन करें कि शिक्षण में कैसे परिवर्तन हो जाए, जो सद्गुण संपन्नता जो हर एक आदमी का, हर एक का समाज का आवश्यकता है, वो कैसे जो विद्यार्थी लोगों को दिया जाए, इसका बारे में चिंतन करना जो बहुत सहज है। जैसा हेल्थ के बारे में चिंतन करते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति का आदर्श, हेल्थी माइंड, हेल्थी बॉडी, ये तो ज़रूरत है। ये तो वैल्यू एजुकेशन और वर्च्यू एजुकेशन के बारे में चिंतन हो रहा है, इसको सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए। See, one thing is very clear, that in the existing system there is some flaw, and the same flaw was actually proposed by Rabindranath Tagore when he opposed a university model of education, and he travelled across the world, and when he was in Japan, he addressed this point, that in the existing educational system you don't have the very basic values, which is love, compassion, the value of coexistence with the other humankind and others with environment and other things. Those things are missing in the existing system. And how do we do it? Here there is a consensus that we require the value-based education, but there are certain concerns that in the name of value pursuit for value education, you should not impose anything. There should not be confrontation. We should have these basic values of love, compassion should be transformed in the entire educational system. And moreover,